हज़रात मोहतरम, सीरिया लाचार और बेबस हो चुका है। अल्लाह के सिवा उसका कोई मददगार नहीं है। जो मदद करने के लिए आगे आया भी है तो अब मुसलमान उसी के दुश्मनी पर हैं और शिया होने की वजह से उसी से नफ़रत कर रहे हैं। हज़रात, ईरान से मुसलमानों को इतनी नफ़रत कि उसकी नफ़रत में अमेरिका, इज़राइल और ISIS को सपोर्ट कर रहे हैं कुछ मुसलमान, नाम निहाद मुसलमान। हालात सीरिया के इतने ख़राब हो चुके हैं कि कहा यह जा रहा है, सीरिया के अंदर तो रशिया ने साफ परा कर दिया है कि हम पूरी तरह से आपकी मदद नहीं कर सकते। अल्लाहु अकबर। रशिया ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम हर तरह से आपकी मदद नहीं कर सकते। वहीं अमेरिका ने ऐलान करके बताया है कि कुछ ही घंटे में, बाइडेन सरकार ने कहा है कुछ ही घंटे में बशर अल असद की सरकार सीरिया में गिर सकती है। उसके अलावा रिपोर्ट ये भी आ रही है कि बशर अल असद सीरिया से भाग चुके हैं। रशिया ने अपनी तरफ से बिल्कुल अपना पक्ष क्लियर कर दिया है। रशिया ने कहा है कि जो सीरिया की फ़ौज है वो खुद ही मैदान में टिक नहीं रही है और वो लड़ना ही नहीं चाहती, और हमारे लिए यानी रूस के लिए दूसरी जगह यानी यूक्रेन सबसे इम्पॉर्टेंट है। यानी रशिया ने ऐलान कर दिया है कि वो पूरी तरह से सीरिया का साथ नहीं देगा। वहीं रशिया ने अपने नागरिकों को भी वार्निंग दे दी है कि आप जल्द से जल्द सीरिया से निकल जाएं। अब कल की दो बड़ी ख़ास रिपोर्ट थी जिसमें मैंने अपना जिगर निकाल कर रख दिया था तमाम सबूत के साथ, लेकिन इसके बावजूद भारत में कुछ ऐसे गंदे किस्म के नाम के मुसलमान हैं जिनको बचपन से सिर्फ एक कौम से, एक मसलक से सिर्फ नफ़रत करना सिखाया गया है। इस्लाम के नाम पर उनको सिर्फ नफ़रत सिखाई गई है कि बस इनसे नफ़रत करो तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। जी हाँ, ऐसे भी बकैती मारने वाले मुल्ले हमारे यहाँ मौजूद हैं जिनकी रोटी शिया सुन्नी करके ही चलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं आपको जो इन रेबल्स को आतंकवादी कह रहा हूँ, ये सच में आतंकवादी हैं। मेरे दोस्तों, अभी भी बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे जिसमें ये कहा गया, किसी कुत्ते के बच्चे ने कहा, और देखिए हो सकता है वो इजरायली लोग हों, यहूदी लोग हों, प्रोपेगेंडा करने वाले हों या हिंदू समुदाय के लोग हों, जो फेक अकाउंट से हर तरह से सीरिया का विरोध कर रहे हैं और इजराइल और अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम रेबल्स के साथ हैं। दोस्तों, बताना क्या, दिखा देता हूँ आपको। मैंने आपसे कहा था ना, आतंकी हैं वो, लड़ाके नहीं। ध्यान से एक तस्वीर देखिए जिसमें लाल घेरे के अंदर जो व्यक्ति नज़र आ रहा है, और पीछे आप झंडा देखिए, हाँ, ISIS का ये झंडा। मेरे दोस्तों, यही जो लाल घेरे वाला बंदा है ये इस रेबल ग्रुप का हेड है। ये देखिए इसकी तस्वीर, ये तस्वीर देख लीजिए, ये कल की तस्वीर है, एक्सक्लूसिव। यानी आज का ये जो सीरिया के अंदर आतंक मचाने वाला ग्रुप है, इसका जो हेड है अल गोलानी जिसका नाम है, ये पहले दुनिया के सबसे ख़तरनाक संगठन ISIS यानी दाइश में था। बल्कि यूं रिपोर्ट कह रही है कि था, लेकिन मैं कहता हूं ये है। अभी भी ये ISIS में है, लेकिन अमेरिका मजबूर है कि ये नहीं कह सकता कि ISIS मौजूद है और सीरिया के खिलाफ लड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप ने ISIS खुद बनाया था और उनको मिटाने का भी क्रेडिट खुद को दिया। ऐसे में इनको सपोर्ट नहीं कर सकता है अमेरिका, इनको सपोर्ट नहीं कर सकता है। अब जो ग्राउंड पर आतंकवादी मौजूद हैं, असल में वो हैं तो ISIS के ही, लेकिन उनको नाम दूसरा दे दिया गया है। ये बहुत बड़ी क्रोनोलॉजी है, और इस तस्वीर को देखने के बाद भी अगर कोई ये कह रहा है कि सीरिया में जो है बहुत बढ़िया हो रहा है और सुन्नी फाइटर्स सीरिया का तख्ता पलट रहे हैं, तो गलतफहमी में हैं आप। वहीं बड़ी आसानी से CNN दुनिया का पहला चैनल बन गया जो एलेप्पो यानी हलब पहुंचा, और पत्रकार को आप देख सकते हैं, महिला पत्रकार के चेहरे की खुशी, उसके एक्साइटमेंट को आप देख सकते हैं कि कितना वो खुश है, ये बताते हुए कि एलेप्पो पर रेबल्स ने यानी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। ये भी एक सबूत है
कि अमेरिका इजराइल पूरी तरह से इन आतंकियों के साथ है। इसी वजह से इन आतंकियों ने तमाम अमेरिकी चैनलों को और इजरायली चैनलों को रास्ता खुला दिया है। हजरात, ये जो ISIS का आतंकवादी है वो CNN पर इंटरव्यू भी दे चुका है। जी हाँ, कल उसने CNN पर इंटरव्यू दिया और रिपोर्ट यह है कि अमेरिका में अभी भी ये मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। और इसने अमेरिका को कुछ यूं खुश किया कि अगले ही पल इंटरव्यू में इसने कहा कि हम बशर अल असद की सरकार को बहुत जल्द पलट देंगे। यानी एक बात क्लियर है, अमेरिका इजराइल ISIS दाइश जैसे खतरनाक आतंकी चेहरों का इस्तेमाल कर रहा है और उनको सीरिया के अंदर भेजकर वहां की सरकार पलटने की कोशिश कर रहा है। एलेप्पो के बाद होम्स पर भी इजरायली समर्थक आतंकियों ने कब्जा कर लिया। अब इसके बाद ये होम्स से भी आगे सीरिया के सेंट्रल और बड़े शहरों की तरफ कब्जा करने के लिए भाग रहे हैं आतंकी। صديق وهاي العساكر سلموا سلاحهم وهسه راح نكحشهم. يلا يا شباب افتحوا لنا الجبهات عندكم. عساكر امن الدوله حاج السملين. الله اكبر. सीरिया में एक और जगह है दारा, वहां की स्टेट सिक्योरिटी हेडक्वार्टर पर भी इन आतंकियों ने कब्जा करके अपना झंडा लहरा दिया है। वहीं जैसे रशिया ने कहा, बिल्कुल सही कहा, सीरिया की फौज एलेप्पो, हलब और तमाम अलग अलग इलाकों से निकलकर भाग रही है जान बचाकर। देखिए, वहीं बशर अल असद की सरकार का एक टॉप लीडर, ये देखिए, दुबई की फ्लाइट में बैठा हुआ है और अब ये दुबई पहुंच चुका है। यानी बशर अल असद और उनकी पूरी रिजीम इसी तरह से सीरिया छोड़कर फरार हो चुकी है। इन आतंकवादियों ने सीरिया के दारा शहर पर भी अपना झंडा लहरा दिया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर इजराइल के आतंकवादी और ये रेबल्स तथाकथित हमला कर रहे हैं, जिन्हें बड़ी मुश्किल से लगातार अपने एयर डिफेंस सिस्टम का सीरिया इस्तेमाल करके इन ड्रोनों को, आतंकियों के ड्रोन्स को रोक रहा है। राज में है। वहीं रूस के कई सारे फाइटर जेट और कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर थे। अब रशिया उन हेलीकॉप्टर्स को, फाइटर जेट्स को होम्स के इलाके से निकालकर सीरिया के सेफ जोन इलाके में भेज रहा है। वहीं इन आतंकवादियों के बशर अल असद की सरकार के
बहुत बड़े बड़े हथियार इनके हत्थे लग चुके हैं। देखिए, अल्लाहु अकबर, वल-इज़्ज़तु लिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हाल ये है, ये सीरिया का मैप देखिए, ये 3 रंगों में आपको सीरिया का मैप दिख रहा है। ये जो हरा रंग आपको नजर आ रहा है, हरा वाला जो एरिया, 2 टुकड़े ऊपर और 1 टुकड़ा नीचे, यहां पर कब्जा हो चुका है। सीरिया की गवर्नमेंट यहां हार चुकी है और पूरी तरह से इस जगह पर जो हरा एरिया आपको दिख रहा है, यहां पर आतंकवादियों का कब्जा हो चुका है। वहीं इन आतंकवादियों ने सीरिया और जॉर्डन के बॉर्डर पर भी कब्जा कर लिया है। वीडियो देखिए। इतना ही नहीं, इन आतंकियों के हाथ सीरिया के फौज के और नए टैंक हत्थे लग गए हैं। वहीं सीरिया के दारा के इलाके में इन आतंकियों ने कब्जा किया और फिर अपना भौकाल दिखाने के लिए मिलिट्री परेड किया। हजरात, आतंकवादियों ने ये लेटर हेड जारी करके अपना बयान और अपना मकसद क्लियर किया है। कहा गया है कि हमारा आखिरी पड़ाव, हमारा टारगेट दमिश्क है। जी हां, यानी इन आतंकियों ने कसम खाई हुई है कि सीरिया की राजधानी समेत पूरे सीरिया पर कब्जा करके मानेंगे। वहीं आतंकवादियों ने बशर अल असद के सीरियन मिलिट्री नौजवानों को गिरफ्तार किया है। النظام من لواء 52 أسرى النظام من لواء 52 على أيدي أبطال الجيش الحر. أسرى النظام. يا عمي عليكم الأمان، أنتوا أولادنا وأخوتنا. منين أنت؟ من الغوطة. من الغوطة، وأنت؟ غوطة من دوما. من دوما، وأنت؟ من إدلب، وأنت؟ على راسي. أهلا وسهلا فيكم. أنتوا بين أخواتكم، بين أهلكم، وبين ناسكم، وأهلا وسهلا بكم. वहीं दमिश्क में रेडियो और टेलीविजन की जो बिल्डिंग थी, वहां पर धमाके की खबर आ रही है। मंजर आपके सामने है। मेरे दोस्तों, रूस के क्रिमिनल के बेहद करीबी ऑफिशियल ने कहा है कि रशिया का कोई ऐसा प्लान नहीं है कि बशर अल असद को बचाए, क्योंकि रूस अभी दूसरी जगह उलझा हुआ है और इसी वजह से सीरिया की मदद रशिया नहीं कर सकता। और रशिया का कहना यह है, ये जो सीरिया की फौज है ये खुद मैदान छोड़कर भाग रही है, तो हमें इनसे क्या ही उम्मीद करनी होगी। वहीं अमेरिकी इंटेलिजेंस और ऑफिशियल्स के द्वारा ये खुलासा किया गया है कि सीरिया की फौज खुद लड़ना नहीं चाहती और बशर अल असद की सरकार कुछ ही देर में गिरने वाली है। सीरिया के शहर होम्स के ऊपर ईरान के सर्विलांस ड्रोन उड़ते हुए पाए गए हैं। ये देखिए, यही एक वाहिद सबूत है, यानी ईरान तमाम खतरे को भाप कर भी अपनी ताकत दिखा रहा है। हो सकता था ऐसा इजराइल की धमकी के बाद ईरान कर सकता था कि खामोश बैठ जाता, लेकिन नहीं,
ये चीज़ मुसलमानों को नज़र नहीं आ रही है, लेकिन सिर्फ ईरान को गाली इसलिए बकनी क्योंकि वो शिया मुसलमान है। सीरिया के इलाके पर इजराइल का पहले से कब्जा है गोलान हाइट पर। अब देखिए गोलान हाइट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इजराइल की सेना गोलान हाइट पर और भी भारी मात्रा में तैनात हो रही हैं। उम्मीद करता हूं कि सीरिया के इस अपडेट पर आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। लौट रहा हूं थोड़ी ही देर में और बड़ी जानकारी के साथ। हजरात, यहाँ पर सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया कि आपने इतना प्यार दिखाया कि हमें आज 10 लाख फॉलोअर इस चैनल पर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर हो चुके हैं। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करूंगा कि आप हमारा साथ देते रहेंगे। एक ज़रूरी ऐलान और, कई बार मैंने जॉब के लिए ओपनिंग रखी है, इंटरव्यूज़ रखे, कई बार मैंने कहा कि हमें रिक्वायरमेंट है। मैंने अपने YouTube कम्युनिटी और Instagram पर लोगों को बताया, पोस्टर शेयर किया कि अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो एडिटिंग वाला बंदा हमको चाहिए जिसको एडोब प्रीमियर प्रो आता हो अच्छे से, एडोब प्रीमियर प्रो, एडोब फोटोशॉप आता हो और एक्सपीरियंस वाला बंदा हो। लेकिन हमारी कौम की मुसीबत ये है कि अब तक पिछले 1 साल में कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो हमारे काम को बेहतरीन प्रोफेशनल तरीके से कर सके। रिज्यूमे जो आते हैं उसमें हिंदी में लिख के भेजते हैं, राधा भाई हमें नौकरी की बड़ी ज़रूरत है, बायोडाटा क्या ही दूं, जो बताना मैं यहाँ बता रहा हूँ, आपको ठीक लगे तो रख लीजिए वरना कोई बात नहीं है। ये इनका रिज्यूम होता है। ये हमारे मुसलमानों का एजुकेशन लेवल है, मतलब ना डिग्री है ना डिप्लोमा है, नौकरी चाहिए। मैं फिर एक बार आज इस वीडियो के ज़रिए क्लियर कर रहा हूँ, डिप्लोमा हो या डिग्री हो या दोनों ना हो, अगर आपके पास स्किल है, आप मोबाइल में नहीं कंप्यूटर में एडोब प्रीमियर प्रो में एडिटिंग बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, रज़ाग्राफी jobs@gmail.com पर अपनी आपको अपडेटेड रिज्यूम और अपने पासपोर्ट साइज के साथ फ़ोटो ज़रूर भेजनी है। ये जॉब दिल्ली ब्रांच के लिए मांग रहा हूँ, लखनऊ या यूपी के लिए नहीं। दिल्ली के रहने वाले लोग ही इस पर अप्लाई करें और जिसको प्रीमियर प्रो आता हो वही अप्लाई करे। जय हिंद।